शिव को एक लोटा जल ना चढ़ा पाई? पूरा जीवन निकाल दिया, मैंने भगवान की भक्ति ना कर पाई। मेरा पूरा जीवन निकल गया और मैं भगवान का भजन ना कर पाई। इस तरह से अपनाई, एक सत्य को उन्होंने अपनाया, दूसरा सनातन को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जानकर जनमानस में प्रेरणा दी, और तीसरे नंबर पर बाला साहेब ठाकरे जी ने भगवा को घर घर तक पहुंचाया। वो बाला साहेब ठाकरे। मुंबई में किसी विधर्मी की, महाराष्ट्र में किसी विधर्मी की निगाहें ऊपर नहीं होती थी जब बाला साहेब ठाकरे जी का एक हुक्म हो जाता था। जब हाथ में भगवा लेकर जब बाला साहेब ठाकरे जी अपनी हुंकार भर देते थे सिंह जैसी, तो सब अपने अपने बिल में जाकर घुस जाते थे। वो गर्जना बाला साहेब ठाकरे जी की थी, वो गर्जना बाला साहेब ठाकरे जी की थी। जिस समय पर अमरनाथ जी की यात्रा को रोकने की बात आई थी, उस समय पर भारत की भूमि का कोई व्यक्ति नहीं बोला था। केवल एक मुंबई से, महाराष्ट्र की इस धरा से, छत्रपति वीर शिवाजी की इस भूमि से एक शेर धाड़कर बोला था, वो थे बाला साहब ठाकरे जी। अगर अमरनाथ की यात्रा रुकी तो तुम्हारी भी आगे की यात्रा रोक दी जाएगी, याद रखना, जाना मुंबई से ही, तुम्हें जाना मुंबई से ही है। इस बात का अंदाजा लगा कर बैठना। 3 चीजें मेरे बाला साहब ठाकरे जी ने अपनी जीवन में अपनाई है। एक सत्य को, दूसरा सनातन को, और तीसरा भगवा को। और जिसने अपनी जिंदगी में ये 3 चीजों को धारण कर लिया, समझ लेना सत्य सनातन धर्म की जय होने लगेगी और पूरा राष्ट्र भगवामय होगा। पूरा राष्ट्र भगवान। हम पहचान नहीं पाते शिव को, हम पहचान नहीं पाते भगवान को, हम पहचान नहीं पाते परमात्मा की उस अविरल भक्ति को। मेरी जीजियों, आप जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाती हो तो केवल वो जल नहीं रहता, आपका विश्वास रहता है। आप जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर पहुंचती हो तो वो जल नहीं रहता, वो आपका भरोसा रहता है। जब आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाती हो, वो केवल भरोसा, विश्वास नहीं, आपके भीतर की शिव चरणों की दृढ़ता रहती है। आप जब शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो तो केवल वो शिव नहीं रहता, उस समय पर जल ग्रहण करते समय वो आपका पिता, आपका बाबुल, आपका भाई, आपका सखा, आपका मित्र और आपके दुख का हरण करने वाला शिव हो जाता है। वो शिव है। बस याद रखिएगा, हाथ में बांधने वाली घड़ी कभी कभी बंद हो जाती है। केवल तुम्हारी ही घड़ी बंद नहीं होती, हमारी भी हो जाती है। तो कई बार हमारे आशीष जी हमको इशारा कर कर बोल देते हैं, समय हो गया, घड़ी गड़बड़ हो गई है, चल नहीं रही। अब हम आपसे एक बात पूछें, हाथ की घड़ी बंद हो जाएगी तो क्या समय घूमना बंद हो जाएगा? क्या समय चलना बंद हो जाएगा? क्या जम के बोलो जरा। नहीं। घड़ी बंद हो जाएगी तो क्या समय चक्र चलना बंद हो जाएगा? क्या नहीं, नहीं हो सकता। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। घड़ी बंद हुई है, समय बंद नहीं हुआ। तो फिर कई लोग ऐसे भी हैं, परिवार ने धोखा दे दिया तो उन्होंने जीना ही छोड़ दिया। पत्नी ने धोखा दे दिया तो मन में आया कि अब जिंदगी बेकार हो गई। पति ने धोखा दे दिया तो लगा कि अब जीवन ही बेकार हो गया। फिर मन में आया रिश्तेदार ने धोखा दे दिया तो मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया। एक
कंपनी में जॉब कर रहा था, उस कंपनी से निकल गया तो सोचा कि अब तो मेरी पूरी जिंदगी बेकार हो गई, अब मुझे कोई दूसरा जॉब ही नहीं मिलेगा। क्यों सोचना? घड़ी बंद हुई है, समय चक्र बंद नहीं हुआ। याद रखना, घड़ी बंद हो जाए घबराना नहीं, समय तो चल रहा है और ये समय हमको सिखा रहा है कि दुनिया में कितना भी दुख की घड़ी आ जाए और घड़ी बंद भी हो जाए तो हिम्मत मत हारना। जैसे समय चक्र चलता रहता है वैसे भी तुम चलते रहना, तो तुम्हारी जिंदगी एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंच जाएगी। समय चक्र के अनुसार अपने जीवन को अग्रण्यता रखिए, समय चक्र के अनुसार अपने जीवन को प्रबल रखिए। अपने जीवन, कोई कहता है कि बचपन में भगवान को भजना चाहिए, जवानी में भगवान को भजना चाहिए, अधेड़ी में भगवान को भजना चाहिए, कि बुढ़ापे में भगवान को भजना चाहिए। बोलो रे मुंबई वाली जीजियों और मुंबई के जीजाओं, बचपन में भगवान को भजना चाहिए, जवानी में भगवान को भजना चाहिए, अधेड़ी में भगवान को भजना चाहिए, कि बुढ़ापे में भगवान को भजना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारी जिंदगी में जब तुम्हें लगने लगे कि शिव मेरा पिता है, उसी समय से भगवान को भजना प्रारंभ कर देना चाहिए। उसी समय। इंतजार मत करना कि बचपन में कोई भगवान की भक्ति करी जाती है। जवानी में क्या भगवान का भजन किया जाता है? नामदेव जी महाराज बाल्यावस्था से हरि विठ्ठल पांडुरंगा का भजन करते थे। बचपन से विठ्ठल 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 भजा। राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि। जप रहे पांडुरंगा हरि विठ्ठल के भजन में नामदेव जी महाराज इतने डूब गए थे, कुत्ता रोटी लेकर भागा तो उसके पीछे घी की कटोरी लेकर भागते थे। लोग उनको बावरा कह देते थे, शुद्ध नहीं है, बावरे हो गए। जैसे मीरा भई रे बावरी, मीरा को भी लोग बावरी कह देते थे, पागल कह देते थे, वैसे नामदेव जी को भी बावरा पागल कह। कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेकर भाग रहे हैं कि कोरी रोटी ना खा ले, घी लगा कर दूंगा। उन्हीं नामदेव जी महाराज की झोपड़ी में आग लग जाती है। नामदेव जी को सूचना मिल जाती है कि झोपड़ी में आग लगी, तो नामदेव जी दौड़ कर आते हैं। आग धधक कर जल रही थी। नामदेव जी ने दंडवत प्रणाम करा अग्निदेव को और हाथ जोड़कर कहा, वारे हरि विठ्ठल, इतने दिन से बुला रहा था, आज इतने दिन के बाद आया। गांव के लोगों ने नामदेव जी को हिलाकर कहा, बावरे जैसी बात मत करो, तुम्हारे घर में आग लग गई है। नामदेव जी कह रहे हैं, तुम्हें आग दिखती है, मुझे विठ्ठल दिखता है, बस निगाहों का फेर है, हर जहां में वही परमात्मा दिखता है। बस निगाहों का फेर है, हर जगह में वही परमात्मा दिखता है। तुझ में मुझ में हर एक में विठ्ठल नजर आता है। ये अग्नि नहीं, मुझे मेरा पांडुरंगा नजर आता है। और नामदेव जी ने तुरंत जिस कमरे में आग लगी थी दूसरा कमरा खोल दिया, दूसरे कमरे को खोला, तीसरा कमरा खोल दिया और भगवान से बोला, आओ अंदर प्रवेश करो, इसमें भी चले जाओ, इसमें भी जाओ। और आग लगते लगते दूसरे कमरे में आग लग गई, तीसरे कमरे में आग लग गई। नामदेव जी बाहर गए, जितना सामान अंदर रखा था वो भी उठा उठा के डालने लगे। गांव के लोग सामान को बाहर निकाल रहे थे, नामदेव जी उनसे ले लेकर अंदर डाल रहे थे। गांव के लोगों ने कहा, नामदेव आग पांडुरंगा आया है। वो गीत जो आप लोग हमेशा गुनगुनाते रहते हो। आप तो मुंबई जगत के लोग हो और फिल्मों से आपका नाता है, तो आपको स्मरण में आना चाहिए, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया।
आज मेरा हरि विट्ठल आया, अग्नि के रूप में आया, अग्नि के स्वरूप में आया। गांव के लोगों ने गादी निकाल ली थी, कम्बल निकाल लिया था, रजाई निकाल ली थी, नामदेव जी ने सब ले जाकर डाल दी। और डालने के बाद गांव के लोगों ने अब देखा पूरा घर धधक कर जल रहा था। अब क्या ओढ़ेगा नामदेव, ठंड पड़ रही है इतनी तेज, क्या करेगा नामदेव। इतने में गांव के लोगों ने कह दिया, अपन ने तो निकाला था कंबल, अपन ने निकाली थी दरी, अपन ने निकाली थी गादी, इसने सब डाल दी, इसलिए अब इसको रात को कोई भी ना तो दरी देगा, ना कंबल देगा, ना गादी देगा, इसको ठंड में कुकड़ने दो, ठंड में कांपने दो। नामदेव जी महाराज एक पेड़ की छांव में सो गए। ठंड लग रही थी बहुत तेज, कुकड़ कर सो रहे थे। मेरे हरि विट्ठल ने विचार करा, इसने मुझे अग्नि के रूप में भी देख लिया और कहा कि मेरा हरि विट्ठल आया, तो मुझे तो अदा करना पड़ेगा अपना फर्ज। मेरे हरि विट्ठल ने, गांव के लोग तो चले गए और मेरे हरि विट्ठल ने नामदेव जी का जो मकान जला था उसी मकान को इतना जोरदार बना दिया और उसमें नामदेव जी को ले जाकर रात की रात में सुला भी दिया। सवेरे गांव के लोगों के नेत्र खुले, गांव के लोगों ने विचार करा, चल कर देखो नामदेव जी की हालत क्या है। जो नामदेव जी को देखने गए तो आम के पेड़ के नीचे नामदेव नहीं थे, मकान के अंदर डनलप का सुंदर गद्दा था, मखवल की रजाई थी, मखवल का तकिया था, खूब आराम से नामदेव जी सो रहे थे। नामदेव जी को जगाकर गांव के लोगों में से एक बहुत धनिक व्यक्ति था, पैसे वाला व्यक्ति था, उसने नामदेव जी को जगाकर पूछा, नामदेव ये बता ये मकान किसने बना दिया रात की रात में। नामदेव जी बोले, मेरे रिश्तेदार आए थे। अच्छा, ये गादी भी उनने, हाँ, तकिया भी उनने, हाँ, रजाई भी उनने, हाँ। तो उसने कहा, नामदेव इतना जोरदार मकान तो हमने कहीं नहीं देखा, तेरे रिश्तेदार से कह के एक मकान मेरा भी बना दे। नामदेव जी ने कहा, लगा आग, लगा आग। कोई आग लगा के बस्ती बसा लेता है, कोई आग लगा के बस्ती बसा लेता है, कोई वीराने में भी दीप जला लेता है। वो श्री हरि विट्ठल के परम भक्त हैं नामदेव, जो हर जगह पर भक्ति के बल पर उस हरि विट्ठल का दर्शन कर लेते हैं। ये उनके ऊपर हरि विट्ठल की कृपा है, दया है। पड़ोसी कह रहा है हमारा मकान बनवा दो, लगा आग लगाना कोई साधारण नहीं है, पूरा समर्पित होना साधारण नहीं है। मेरी जीजियों, कई लोग ऐसे हैं संसार में जो 3 बार 4 बार 5 बार पशुपति व्रत कर लिए, 5 बार प्रदोष कर लिया, 4-6 बार सोमवार के व्रत कर लिए, उसके बाद भी शिव जी सुनते नहीं हैं। तो उसके मन में आता है बाबा मेरी सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आपका समर्पण पूरा नहीं है। जिस दिन आपका समर्पण पूरा हो जाएगा उस दिन मेरा देव अधिदेव महादेव आपका हो जाएगा। समर्पण कहां पूरा है? पक्का था, मन में यह विश्वास था कि पशुपति व्रत करूंगी मेरा काम होगा, मन में यह विश्वास था कि सीहोर जाऊंगी, कुबरेश्वर धाम पर जाकर कंकर शंकर पूजन करूंगी, रुद्राक्ष लाऊंगी, मेरा बाबा मुझे संभाल लेगा। जब विश्वास है तो परमात्मा है, अगर विश्वास ही नहीं तो परमात्मा कहां से होगा? भरोसा ही तो परमात्मा है। आप इतनी संख्या में आए हो, इतनी संख्या में आप लोग आए हो। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जिनको पूरा भरोसा है, आप में से कई मेरे जीजा ऐसे हैं जिनको पूरा भरोसा है, आप में से कई बेटा बेटी ऐसे हैं जिनको पूरा भरोसा है, आप में से कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको पूरी है जितना धन है सब भगवान का। नहीं, तुमने कमाया है तुम्हारा है, मना कौन कर रहा? तो फिर तन मन धन लिखा, तो हमने कहा गाने की एक लाइन याद कर लो, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। मतलब तेरे पास में इतना वैभव, परमात्मा ने तुझे करोड़पति बनाकर भेजा है,
लाखों के नेत्र देकर भेजा है, लाखों की किडनी देकर भेजा है। दुनिया का जो व्यक्ति कहता है कि मैं गरीब हूं, समझना पक्का झूठ बोलता है। परमात्मा ने किसी को भिखारी बनाकर पैदा नहीं करा, परमात्मा ने करोड़पति बनाकर पैदा करा। परमात्मा कभी किसी को गरीब बनाकर पैदा नहीं करता, परमात्मा हमेशा सेठ बनाकर पैदा करा है। बस इतना याद रखना, अपने हुनर को निखारिए, अपने भीतर जो परमात्मा ने दिया है उसको निखारने का प्रयास करिए। अपने भीतर जो परमात्मा ने दिया है उसको सामने लाने का प्रयास करिए। जिस दिन आप अपने हुनर को निखारना प्रारंभ करोगे, एक दिन आप अपने आप समझ जाओगे कि परमात्मा ने आपको कितना करोड़पति बनाकर भेजा है, कितना धनपति बनाकर भेजा। हम अपने आप को निखार ही नहीं रहे। कई माताएं अपने बच्चे से कहती हैं, बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो, और बच्चा चिल्ला कर कहता है, मम्मी तुम तो कभी नहीं कहती हो कि बनो तो कृष्ण बनो। माँ ने कहा, हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम समझोगे कि भगवान कृष्ण ने माखन को चुराया, भगवान कृष्ण ने चीर चुराया, तो हमको लगता है कि तुम भी कहा कुछ वैसा ना करने लगो, इसलिए हम तुम्हें कृष्ण नहीं, हम तुम्हें राम बनने को कहते हैं, हम तुम्हें श्रवण बनने को कहते हैं। इतनी देर में बच्चा कहता है, अगर तुम कहती हो कि राम बनो, श्रवण बनो, तो मैं राम बनने को तैयार हूं। जैसे दशरथ जी ने अपनी पूरी सत्ता राम जी को सौंपी थी, लाओ जरा तिजोरी की चाबी सौंपी है, देव हमको तिजोरी की चाबी। कठिन है, इसलिए अपने बच्चों से कहना कि बनना तो छत्रपति वीर शिवाजी बनो, बनना तो दुर्गावती बनो, बनना तो झांसी की रानी बनो, और बनना तो बाला साहेब ठाकरे जैसे प्रबल शेर बनो, जिसकी गर्जना से पूरा देश गूंजता। रामकृष्ण परमहंस बनो, स्वामी विवेकानंद बनो। बनना है तो अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए जागरूकता का प्रभाव परमात्मा ने जो तुमको भेजा है उसको निखारने का प्रयास करिए, उसको निखारो। कितना सुंदर एक चरित्र है शिव महापुराण में, जरा देखिएगा। धनु राजा के दो पुत्र हुए, रंभ और करम। दोनों के घर में औलाद नहीं थी। जल में बैठकर दोनों तप कर रहे थे। इतने में एक मगर आ गया और मगर ने करम्ब को खा लिया। रंभ को लगा मेरा भाई मर गया, अब मैं जल में बैठकर तपस्या नहीं करूंगा, अब मैं जल में बैठकर तप नहीं करूंगा। तो रंभ गया, अब चारों तरफ आग लगाकर, अग्नि लगाकर बीच में बैठकर तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने लगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। मांगो रंभ, तुम्हें क्या चाहिए? रंभ ने कहा, मेरे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, आप कृपा करो और मेरे घर में संतान हो। तो कह दिया, ए रंभ, तू तपस्या कर कर जैसे उठेगा, जिसको भी प्रेम से देख लेगा, जिसको भी तू प्रेम से देखेगा, उसी से तेरी औलाद हो जाएगी। बस रंभ तपस्या कर कर उठा। सामने से एक भैंस निकल कर जा रही थी, एक महिष निकल कर जा रही थी, और रंभ ने उस भैंस को, उस महिष को प्रेम से देख लिया। और जैसे ही भैंस को देखा, भैंस का गर्भ ठहर गया। उस महिष का गर्भ ठहर गया, उस भैंस का गर्भ ठहर गया, और वो भैंस गर्भवती हो गई। भैंस जब अपने मालिक के घर पहुंची, उसका जो पति था भैंसा, महिषा, उसने देखा कि मेरी पत्नी गर्भवती हो गई, इसके गर्भ में किसका बच्चा है? भैंसे ने ध्यान लगाया तो मालूम पड़ा कि वो रंभ का पुत्र है। क्रोध में आ गया महिषा, और महिषा को क्रोध आया, भैंसे को क्रोध आया, और रंभ के साथ वो युद्ध करने चले गया, और आखिरी में उसने रंभ को मार डाला। जैसे रंभ मर गया, उसके नगर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करना प्रारंभ करा। चिता लगाई, अंतिम संस्कार हो रहा है, चिता पर लेटाया, चारों तरफ से आग लग गई। इतने में भैंस को लगा, उस भैंस को जिसके गर्भ में बच्चा था, उस भैंस को लगा कि मेरे गर्भ में इसका बच्चा है जो जल रहा है, जिसकी चिता जल रही है, पर पति तो मेरा यही है। क्यों ना अब मैं अपने भी प्राण त्याग दूं, अपने पति के साथ ही सती हो जाऊं। और वो भैंस दौड़ती दौड़ती अग्नि में कूद पड़ी। जैसे ही अग्नि में कूदी, इतने में उसका एक बच्चा हो गया, जिसका जन्म होते से ही
प्रकट होते से ही उसने मनुष्य का और भैंस का दोनों का रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया। उसका नाम महिषासुर हो गया। उसका नाम था महिषासुर। भैंस का रूप धारण कर कर, भैंसे का बड़ा रूप धारण कर कर सामने आ गया। अब